नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चीनी जुबान पर मिठास लाती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 40% से ज्यादा इसके दाम में इजाफा हुआ, ये डायबिटीज कैपिटल बन चुके भारत के आम आदमी की जिंदगी को ऐसा ना हो कि शुगर फ्री ही कर दे। और फिक्र इस बात की है कि त्योहार में आम आदमी को मिठास खरीदने के लिए भी लाचार ना कर दे। अब सोचिए, 45 रुपए के आसपास की चीनी आज 60 से 65 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। और बताया जा रहा है कि चीनी चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि महंगी सिर्फ चीनी नहीं हुई है। आपके सुबह उठने पर मिलने वाली चाय, कॉफी से लेकर डिनर में खाए जाने वाली मिठाई तक सब महंगी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सरकार की नीति का नतीजा है, इथेनॉल की तरफ बढ़ते भारत का परिणाम है, या कम बारिश का दुष्परिणाम? जो भी है, देश की चिंता बढ़ गई है। हालात ये हो गए कि भारत सरकार ने चीनी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 सालों के बाद पहली बार हटाया। फिर भी क्या हालात बदल जाएंगे और भारत के साथ बाकी देशों के क्या हाल? चलिए आपको बताते हैं चीनी कम और दाम ज्यादा के बीच का सच क्या है। सबसे पहले तो जरा चीनी की बढ़ती कीमतों को एक बार समझ लीजिए कि किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई, और दोनों तरीके से, यानी कि थोक बाजार में और उसके अलावा खुदरा बाजार में। जरा एक बार इस पर नजर डालिए और देखिए वर्तमान स्थिति क्या है। 2024 के अंदर थोक बाजार के अंदर कीमत 41.83 रुपए प्रति किलो थी। 2025 में 43.04 रुपए प्रति किलो हो गई। 2026 में 53 रुपए 81 पैसे प्रति किलो गई, और ये थोक के बाजार है। जबकि खुदरा बाजार में क्या है, 2024 में जो 44 रुपए 83 पैसे के आसपास प्रति किलो चीनी हुआ करती थी, वो 2025 में 46 रुपए 36 पैसे के आसपास पहुंच गई, और 2026 में 58 रुपए 23 पैसे प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं, और कुछ जगहों पर ये 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। और ये एक भारी भरकम इजाफा है। आप इसको साल दर साल देखेंगे तो इजाफा आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 2025 के मुकाबले 2026 में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उसने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीनी के दाम में 3 साल में करीब 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब ये बढ़ोतरी क्यों हुई, अचानक से क्यों हुई, अचानक से 10 रुपए 15 रुपए कैसे बढ़ गए, ये आपको समझाएं उससे पहले जरा ये और समझ लीजिए कि क्या क्या महंगा होने वाला है या हो चुका है। सबसे पहले मिठाइयां और नमकीन। त्योहारों के सीजन में बनने वाली सभी प्रकार की मिठाइयां और चाशनी वाले पकवान महंगे होंगे। बेकरी उत्पाद महंगे होंगे। बिस्किट, केक, पेस्ट्री और ब्रेड महंगे हो जाएंगे। पैक जो फूड है और पेय पदार्थ वो महंगे हो जाएंगे, मसलन कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, आइसक्रीम और जैम, ये सब महंगा हो जाएगा। दैनिक खान पान के सामान, जिनमें ढाबे और दुकानों पर मिलने वाली चाय हो, कॉफी हो या मिठाइयां हो, ये सब महंगा हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस जिस चीज में चीनी मिलती है वो सब महंगी हो गई है। लेकिन ये चीनी के बढ़ते दाम के प्रमुख कारण क्या है जो गिनाए जा रहे हैं? वो कारण जरा एक बार ये भी देखिए कि जिस वजह से कहा जा रहा है, सबसे पहले चीनी स्टॉक के अंदर कमी आ गई है। दूसरी, त्योहारी सीजन में डिमांड बढ़ गई है। तीसरे, मौसम की मार की वजह से गन्ने की फसल की पैदावार में कमी आई है। चौथा, इसका फायदा उठाते हुए जमाखोरी जो बढ़ी है, उससे भी चीनी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। और पांचवा, जो कहा जा रहा है कि इथेनॉल में जिस तरीके से चीनी का इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से भी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। एक एक चीज को समझते हैं और चलिए ये तय करते हैं कि क्या वाकई में इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़े हैं, या दाम बढ़ने के पीछे की वजह कुछ और है। क्योंकि अगस्त से नवंबर के बीच में रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई। बिस्किट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां बड़ी मात्रा में त्योहारों से पहले एडवांस में स्टॉक जमा करती है। घटती सप्लाई और बढ़ती त्योहार की मांग के कारण ही कीमत एक महीने में 10% से ज्यादा बढ़ गई है, और यह लगातार बढ़ रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इसमें और इजाफा भी नजर आए। लेकिन उससे पहले देश के अंदर जो चीनी का पूरा गणित है वो आपको समझना पड़ेगा। इससे जुड़े फैक्टर समझने पड़ेंगे, क्योंकि चीनी कम हुई है, पैदावार कम हुई है, इसका नेट प्रोडक्शन कम हुआ है, डिमांड बढ़ गई है, या इसका कहीं और इस्तेमाल होने लगा है,
आखिर चीनी कम क्यों हुई और दाम ज्यादा क्यों बढ़े, इसको जरा एक बार समझिए और देखिए। साल 2025-26 के अंदर जो ग्रोस प्रोडक्शन था वो दरअसल 3.11 करोड़ टन के आसपास रहा। अब इसमें से जो इथेनॉल के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ 31 लाख टन इस्तेमाल हुआ है, और इसके बाद जो इस्तेमाल के लिए बच गया है वो 2.80 करोड़ टन चीनी बच गई है, जो कॉमन मैन के लिए इस्तेमाल में है, और ये रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक है। अब सर इस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइएगा, इसका सिर्फ 10% के आसपास ही इथेनॉल में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वाकई में सिर्फ 10% के आसपास चीनी का इथेनॉल में इस्तेमाल होना वो चीनी के दाम में 10 रुपए बढ़ा सकता है? तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि खपत क्या है देश की, और उस खपत के मुकाबले कितनी चीनी तैयार हो रही है, और एक स्टॉक भी तो होता है। देश जो स्टॉक मेंटेन करता है, क्या वो स्टॉक भी देश के पास नहीं कि अचानक से दाम बढ़ जाए? जरा एक बार खपत के गणित को भी समझिए कि देश के अंदर जो सालाना खपत है वो कितनी है। सालाना खपत है 2.83 करोड़ टन के आसपास। इसमें से जो चीनी एक्सपोर्ट होती है वो 7 लाख टन के आसपास होती है। मसलन इस्तेमाल के योग्य जो है वो 2.73 लाख टन के आसपास चीनी है जो इस्तेमाल के लिए है। परिणाम यह कि मांग से 10 लाख टन कम है। आप सोचिए 2.83 करोड़ टन के आसपास हमारा सालाना खपत है, उसमें से 7 लाख के आसपास हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। अब जो हमारे पास बची है वो 10 लाख के आसपास टन कम बची है। अब इसको ऐसे समझिए 31 लाख टन हम इथेनॉल में इस्तेमाल करें, तो क्या वाकई में उस 31 लाख टन की जगह अगर हमने इथेनॉल के लिए सिर्फ 21 लाख टन इस्तेमाल किया होता तो क्या ये दाम नहीं बढ़ते? और सवाल यह भी है कि 10 लाख टन का इस्तेमाल क्या हम बफर स्टॉक से नहीं कर सकते? भाई देश एक बफर स्टॉक तैयार रखता है, उसको मेंटेन किया जाता है इन्हीं वक्त के लिए। तो देश में चीनी के बफर स्टॉक का गणित क्या है, जरा आज आपको इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। 2025 के अंदर जो चीनी का स्टॉक था वो 53 लाख टन था। यह अगस्त के आसपास का आंकड़ा 2025 का, और इससे इमरजेंसी बैकअप जो था वो 2.5 महीने का मिल रहा था। 2026 के अंदर अभी 43 लाख टन के आसपास चीनी स्टॉक है, 2 महीने का इससे बैकअप मिल रहा है, और यह भी ICRA के अनुमान के मुताबिक है। अब आप सोचिए 2025 के मुकाबले 2026 में 10 लाख टन, पहले तो जो बफर स्टॉक है वो कम हो गया है, दूसरा डिमांड के मुकाबले जो प्रोडक्शन है वो 10 लाख टन और कम हो गया। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मानिए 3-4 महीने यही स्थिति रही और हम बाहर से आयात नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि देश के अंदर जो बफर स्टॉक है वो पूरा जीरो हो जाएगा। और जीरो होने की स्थिति में मान लीजिए कि चीनी के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने 10 लाख टन चीनी आयात करने की परमिशन दे दिया और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी। लेकिन क्या उससे तत्काल राहत मिलेगी, ये आपको बताएं उससे पहले जरा देखिए कि चीनी के दाम जो बढ़े हैं उसके पीछे की वजह क्या, और क्या दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा हुआ है? क्योंकि दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। आंकड़ों के अनुसार देश में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाली कुल 703 मिलें हैं। इनमें 335 प्राइवेट मिल्स हैं, 325 सहकारी मिल्स हैं और 43 सरकारी चीनी मिल्स हैं। 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन 3.2 करोड़ टन रहने का अनुमान था, लेकिन वास्तव में यह करीब 3 करोड़ टन यानी कि लगभग 30 अरब किलोग्राम के आसपास ही रहा। पिछले साल बारिशें ज्यादा हुई जिससे गन्ने की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा और ज्यादा उत्पादन देने वाले CO 0238 नाम की गन्ने की किस्म में यूपी के अंदर गेरुआ रोग फैल गया। इन दोनों कारणों से गन्ने का उत्पादन और शुगर रिकवरी रेट 12 किलोग्राम से नीचे आ गया। अब सरकार ने एक नया फैसला लिया, क्योंकि चीनी की किल्लत हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई कम हो रही है, 10 लाख टन के आसपास तक कम हो रही है। अब सरकार को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाखोरी इसमें बढ़ जाए, क्योंकि जब आपदा होती है उस दौरान कुछ जमाखोर होते हैं जो अवसर देखते हैं, अवसर तलाशते हैं, और उससे किल्लत और बढ़ती है, पैनिक आता है और पैनिक की वजह से दाम बढ़ते हैं। यही सब कुछ हमने गैस और तेल के क्राइसिस के दौरान भी देखा, जब स्टॉकिस्ट्स की वजह से गैस की किल्लत पैदा हुई थी। अब जरा देखिए, सरकार ने तय किया है एक नई
नई स्टॉक सीमा तय की है। नया नियम क्या कह रहा है और पुराना नियम क्या है, पहले पुराना नियम पढ़िए। महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 30 दिन का स्टॉक रख सकते थे, यह पुराना नियम है। नया नियम क्या कह रहा है, महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का कारोबार करने वाले डीलर सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रख सकेंगे। उनकी स्टॉक लिमिट जो है उसको 50% कट कर दिया गया। अब इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में अगर उन्होंने एक 2 महीने का स्टॉक कर लिया तो उससे किल्लत और ज्यादा बढ़ेगी और इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर उस स्टॉक लिमिट को कम करके 15 दिन कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है वो बवाल इस बात पर हो रहा है कि भाई चीनी कम होने से आम आदमी की जेब कट रही है और इससे जो इथेनॉल बन रहा है उससे कंपनी की बल्ले पल्ले हो रही है, उसकी जेब में पैसा जा रहा है। तो चलिए इसको भी एक बार खंगाल लेते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2024-25 में 19.24% ब्लेंडिंग हासिल की गई थी, जबकि 2025-26 के लिए 20% का लक्ष्य रखा गया, तो यानी कि E20। अब जो चीनी मिले हैं गन्ने और सिरप का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर रही है, जिससे हर साल लगभग 30 से 40 लाख टन चीनी इथेनॉल में चली जाती है और इसकी वजह से घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई कम हो जाती है। दाम बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, जबकि इथेनॉल से चीनी मिलों को कमाई का एक स्थायी और नया जरिया मिल गया है। अब वो सिर्फ चीनी बेचने पर निर्भर नहीं है, इससे उनकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हुई है और इसका रिफ्लेक्शन बाकायदा शेयर बाजार में भी नजर आया है। लेकिन भारत में वर्तमान में इथेनॉल की उत्पादन क्षमता क्या है और इसमें हमने बीते साल के मुकाबले कितना इजाफा किया है और क्या वाकई में बीते 10-12 सालों के अंदर इतना चेंज आ गया इथेनॉल की ब्लेंडिंग में कि उसकी वजह से चीनी का क्राइसिस पैदा हो गया। एक बार इस आंकड़े को भी जरा खंगाल लेते हैं और देखिए जरा 2014 से 2026 का कंपैरिजन करते हैं। 2014 के अंदर जो उत्पादन क्षमता थी इथेनॉल की वो सिर्फ 421 करोड़ लीटर थी, जबकि 2026 में जो क्षमता है वो 2000 करोड़ लीटर के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि 12 साल में इथेनॉल की उत्पादन क्षमता लगभग 500% बढ़ गई है। अब इससे हालांकि भारत सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैसा हमारा क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च होता था वो बच गया है, लेकिन इस बचे हुए पैसे से क्या उस चीनी की किल्लत को दूर किया गया, यह गंभीर सवाल है। बहरहाल एक तरफ हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं इथेनॉल को लेकर और दूसरी तरफ उसी स्थिति में हम डिपेंडेंट हो रहे हैं चीनी को लेकर। वो चीनी जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा भारत ही पैदा करता है, क्योंकि गन्ने की सबसे ज्यादा खेती ब्राजील के बाद भारत में होती है। अब जरा यह देखिए कि इथेनॉल की खरीद और पेट्रोल में मिश्रण का खेल क्या है और क्या वाकई में इसकी वजह से चीनी आने वाले वक्त में और ज्यादा महंगी हो सकती है, इसकी किल्लत और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत सरकार तो E20 के बाद E30, 40, 50 और इसको E100 तक ले जाने की तैयारी कर रही है। उस स्थिति में क्या होगा, जरा इस पर भी एक नजर डालिए और देखिए जरा इथेनॉल की खरीद और पेट्रोल में मिश्रण दोनों का खेल क्या है। इथेनॉल की जो खरीद है वो 2014 में 38 करोड़ लीटर के आसपास रही, 2026 में ये 1200 करोड़ लीटर पहुंच चुकी है। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसको आप परसेंटेज में निकालते रहिए। पेट्रोल में जो मिश्रण है वो 2014 के अंदर सिर्फ 1.5% मिश्रण था, यानी कि E 1.5%। अब 2026 में वो 20% हो गया, E20 हो गया। ये एक डायनामिक चेंज है, हालांकि दोनों तरीके से, क्योंकि एक तरफ जो इथेनॉल की खरीद है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा है और उसी के कंपैरेटिवली अगर आप 2014 से 2026 पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा है और भारत सरकार तो इससे आगे बढ़ रही है। इससे भी बड़ा भ्रम आप जानते हैं क्या है, इससे भी बड़ा भ्रम यह है कि यह जो कहा जा रहा है कि इथेनॉल सिर्फ चीनी से और गन्ने से बन रहा है। आप जानते हैं 10 से 15% ही गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए होता है, बाकी एक बड़ी मात्रा में मक्के की वजह से इथेनॉल का निर्माण हो रहा है, यानी मक्के की ब्लेंडिंग से इथेनॉल बन रहा है। अब जरा देखिए जो कहा जा रहा है और जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है, क्या सच में ऐसा हुआ है? क्योंकि कच्चे तेल की खपत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत में 80% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। आयात कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया और यह फैसला इथेनॉल की मात्रा को 10% से बढ़ाकर 20% करने का। हालांकि यह लक्ष्य 2030 में हासिल किया जाना था, लेकिन 2025 में हासिल हो गया।
रॉयटर्स के मुताबिक 2025-26 में 30 लाख टन चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए किया गया। ये देश में चीनी के कुल उत्पादन का करीब 10% है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि चीनी का उत्पादन हमेशा पहली प्राथमिकता है, इसलिए यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इथेनॉल के कारण कमी आई है। तो फिर कमी किस वजह से आई, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो 5 कारण गिनाए जा रहे हैं उसमें जो पहला कारण था कि जो बफर स्टॉक है उसमें कमी, इसको मेंटेन सरकार को करना था। दूसरा जो कारण है मॉनसून की वजह से यह समस्या पैदा होना, तो फिर जो आयात आज खोला गया है वो पहले खोल सकता था। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि जमाखोरी हो रही है, उन पर एक कठोर लगाम लगाने की जरूरत है। और त्योहारी सीजन तो हर साल होता है। अब सवाल यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर के अंदर यह सब चल रहा हो और हम भारत के अंदर चिल्ला रहे हो। तो चलिए एक बार यह भी देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं वहां चीनी का दाम क्या है। हम वहां की करेंसी में नहीं बताएंगे आपको, उनकी करेंसी को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके बताएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सके कि वहां चीनी के दाम क्या है। भारत के पड़ोसी देशों में चीनी प्रति किलो किस दाम पर मिल रही है, जरा एक अंदाजा ये भी देखिए। भारत के अंदर हम बता चुके हैं 55 से 60 रुपए प्रति किलो, चीन के अंदर भाई 205 रुपए प्रति किलो है, पाकिस्तान में 56 से 62 रुपए प्रति किलो है, बांग्लादेश में 94 से 97 रुपए प्रति किलो है, नेपाल में 75 से 76 रुपए प्रति किलो है, श्रीलंका में 210 से 215 रुपए प्रति किलो है, अफगानिस्तान के अंदर 80 से 85 रुपए प्रति किलो है। जब आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वर्तमान स्थिति के अंदर भी भारत के अंदर चीनी के दाम पड़ोसी देशों से काफी कम है। लेकिन ये भारत है, न ही श्रीलंका है, न नेपाल है, न अफगानिस्तान है, न बांग्लादेश है, न पाकिस्तान है। भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, उसमें 65 से 60 रुपए के आसपास होना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए चीनी की कमी पर सरकार को सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। तो सफाई देते हुए सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हर साल औसतन 55 लाख से 60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। औसतन 45 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है और इससे करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 28 जुलाई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र सरकार ने दावा किया था, मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति में बड़ा अंतर पैदा हो गया। कुछ व्यापारियों, डीलर और बिचौलियों की कालाबाजारी और जमाखोरी से बाजार में कृत्रिम मांग बनी हुई है, आर्टिफिशियल डिमांड बनी हुई है। सरकार भरोसा दिलाती है कि घरेलू खपत के लिए जरूरी चीनी का पर्याप्त स्टॉक है। यह अप्रैल की बात है। आज की स्थिति है कि 10 से 15 रुपए बढ़ चुके हैं। और चीनी नहीं, जो वर्तमान स्थिति है उसमें दाल के दाम भी रुला सकते हैं, क्योंकि अभी तो यह कहा जा रहा है कि मानसून में भारी बारिश की वजह से पिछले साल गन्ने की फसल को नुकसान हुआ और उससे चीनी का उत्पादन कम हुआ है। अब जरा यह देखिए कि इस साल जो अल नीनो का इंपैक्ट है और मानसून कम है, उसकी वजह से दाल के दाम आने वाले वक्त में क्यों रुला सकते हैं, क्यों बढ़ सकते हैं। एक आंकड़ा ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं, देखिए सर। हमने मोटे तौर पर 3 अरहर, मूंग और बाकी अन्य को हमने एक साथ जोड़ दिया। अब जरा देखिए 2025 में जो रकबा था, रकबा यानी कि जिस हेक्टेयर के अंदर बुआई हुई है वो था 42.01 लाख हेक्टेयर, जो 2026 में 40.31 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 1.69 लाख हेक्टेयर में कम रकबा है जिसमें बुआई हुई नहीं। मूंग को जरा देखिए 33.42 लाख हेक्टेयर के अंदर 2025 के अंदर बुआई हुई थी, 2026 में 32.05 लाख हेक्टेयर के अंदर हुई है, यानी कि इस साल 1.37 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसके ऊपर मूंग की बुआई नहीं हुई। अन्य को जरा देखिए 42.01 लाख हेक्टेयर क्या 2025 में यह जमीन थी जिस पर अन्य दलहन को बोया गया था। 2026 में ये जो है वो 43.14 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 27,000 हेक्टेयर के आसपास ऐसी जमीन जिस पर दालें बोई नहीं गई है। आप सोचिए अब इसका कितना मैसिव इंपैक्ट हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अब हम दाल भी इंपोर्ट करेंगे? फिलहाल बात हम चीनी की करते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में चीनी के दाम बढ़े हुए हैं। अब सरकार यह कह रही कि उन्होंने आयात को खोल दिया है, तो आयात को खोलने से क्या होगा, जरा इसको भी समझ लीजिए। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने, त्योहारों के सीजन में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी, जिसे रॉ शुगर कहते हैं, उसके ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। लगभग 1 दशक बाद 10 सालों में यह पहला मौका है जब भारत को बड़े पैमाने पर चीनी का आयात करना पड़ रहा है और यह आयाती छूट 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रही।
अब सवाल यह कि क्या वाकई में जो 15 रुपए के आसपास, जो 16 रुपए के आसपास चीनी के दाम बीते 10 दिन में बढ़ गए हैं, क्या वो अगले 10 दिन में कम हो जाएंगे? क्या इतनी तेजी से चीनी आयात होगी और वो बाजार का हिस्सा होते हुए डिमांड सप्लाई के रेशियो को सामान्य कर देगी? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात से बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन इससे कीमतों में 5 रुपए प्रति किलो तक की ही गिरावट आने की संभावना है। ऐसा नहीं 15-16 रुपए गिर जाएंगे। यह भी सच है कि जब बाजार के अंदर चीनी ज्यादा आएगी तो सट्टेबाजी पर भी लगाम लगेगी, लेकिन पूरी राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आयाती चीनी को रिफाइंड होने में समय लगता है। हम क्या ले रहे हैं? हम रॉ शुगर ले रहे हैं। उस रॉ शुगर को रिफाइंड करने में वक्त लगेगा, और जब वक्त लगेगा तो तुरंत असर नहीं होगा। त्योहारी सीजन में मांग बहुत ज्यादा होती है, कीमतें पूरी तरह नहीं गिरेंगी, और यह आयात 31 अक्टूबर तक सीमित है। इसके बाद फिर से आपूर्ति कम हो सकती है। वहीं इथेनॉल डाइवर्जन और घटता भंडार जैसी संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप त्योहारों के लिए चीनी खरीद रहे हैं तो कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है, शायद 50-55 रुपए प्रति किलो के आसपास, लेकिन 45-46 रुपए जैसी पुरानी कीमतों की उम्मीद फिलहाल ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपूर्ति मांग का अंतर अभी बहुत ज्यादा है। आयाती चीनी बाजार में आने से कीमतें तो कम होंगी, लेकिन इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, और तब तक कीमतों के अंदर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। अब इसका एक पॉजिटिव साइड सोचिए। पॉजिटिव साइड यह है कि आपको शुगर कंजप्शन कम करना होगा, और यह इसलिए भी करना होगा क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अब ये जानते हैं ना कि देश इस वक्त डायबिटीज कैपिटल बना हुआ है, और वो शुगर की वजह से। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि शुगर की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम हो, क्योंकि जब जब ऐसा होगा दाम बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फिर भी पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में चीनी के दाम अभी भी कम है, और भारत सरकार उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।